चुनाव नजदीक हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चरम पर है। सभी राजनेता विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन दावों और वादों में कितना दम है। इसकी पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 लेकर आया है खास पेशकश, सांसद खरे या खोटे। अपने इस प्रोग्राम में हम सांसदों के दावों का सच सीधा जनता से ही जानने की कोशिश करेंगे। इस कड़ी में पहुंचे मिर्जापुर, जहां से अपना दल की अनुप्रिया पटेल सांसद हैं। कौन है अनुप्रिया पटेल और क्या कहता है इनका राजनीतिक करियर, पहले ये आपको बताते हैं। नजर के सामने जिगर के पार, नजर के सामने जिगर के पार कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पार तन्हाई जीने ना दे, बेचैनी तड़पाए। तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए। अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं, नजर के सामने जिगर के पास। अनुप्रिया पटेल की पहचान अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी और मोदी सरकार में सबसे युवा मंत्री के तौर पर है। अनुप्रिया का राजनीतिक करियर बहुत लंबा नहीं है और जैसा कि वो खुद कहती हैं कि उन्हें राजनीति का ऐसा कोई खास अनुभव नहीं है। उन्होंने जब राजनीति में कदम रखा तो उन्हें बस यही लगा कि पापा का काम है और बेटी होने के नाते उन्हें भी यही करना होगा। राजनीति में आने का कभी नहीं सोचा था, कभी थॉट ही नहीं आया, कभी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपके जीवन में कौन सी परिस्थिति कब पैदा हो जाएगी आप स्वयं नहीं जानते हैं, और जिंदगी की दिशा किधर मुड़ जाएगी आपको पता नहीं होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अचानक मेरे फादर की डेथ हो गई थी और उसके ठीक 20 दिन पहले मेरी शादी हुई थी और एक्सीडेंट में डेथ हुई थी। हमारी पूरी फैमिली शॉक में थी क्योंकि हम लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा हो गया है। माय फादर वाज ओनली 59 व्हेन ही पास्ड अवे, और उस वक्त उनकी एक कंडोलेंस मीट हुई थी। उसमें पार्टी के लोगों ने बोला हम लोगों से कि आप लोग परिवार के सदस्य हैं तो उठकर 2 शब्द कहिए। तो मेरी माँ ने और मेरी बहनों ने मुझसे कहा कि तुम खड़े होकर कुछ कह दो, और मुझे सच में मंच पे जाके भाषण देना और कुछ कहना मुझे नहीं आता था, लेकिन वो हमारे लिए एक भावुक क्षण था। पिता को खोया था, इसलिए उस वक्त भावुकता में मैंने जो बातें कही, पता नहीं उसमें कौन सा संदेश था कि मेरे पार्टी के लोगों ने उसी वक्त मेरी माँ से आग्रह किया कि आपकी ये बेटी हमें डॉक्टर साहब के राजनीतिक चिंतन धारा को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए। और मुझे सच में एहसास नहीं था कि मैं किस चीज़ में प्रवेश करने जा रही हूँ। उस वक्त सिर्फ एक बेटी की तरह सोच रही थी, पापा का काम है, मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। लेकिन ये नहीं मालूम था कि राजनीति चीज़ क्या है। अनुप्रिया कभी राजनीति में नहीं आना चाहती थी। उनके पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल का आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद अपना दल के कार्यकर्ताओं ने उन्हें राजनीति में आने की जिद की और वो राजनीति में आ गई। 2012 में अनुप्रिया सबसे पहले रोहनिया से विधायक बनी और उसके बाद 2014 से मिर्जापुर से सांसद चुनी गई। राजनीति के दांव पे सीख रही अनुप्रिया पटेल को गाने का बहुत शौक है। उनके मुताबिक जब उनके पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल बाहर से घर आते थे, वो यही गाना गाकर सुनाती थी। आप भी सुनिए। नजर के सामने जिगर के पार, नजर के सामने जिगर के पार कोई रहता है, वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पार तन्हाई जीने ना दे, बेचैनी तड़पाए।
तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए, अब मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं, नजर के सामने जिगर के पास। मिर्जापुर में बाहरी होने के चलते अनुप्रिया को काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन आखिरकार वो सांसद बनी और अब धीरे धीरे मिर्जापुर के लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। बाहरी होने के बावजूद अनुप्रिया पटेल शक्तिपीठ मां विंध्यवासिनी की पवित्र भूमि यानी मिर्जापुर के लोगों के बीच कितनी छाप छोड़ पाई हैं, ये जानने के लिए हम सीधा पहुंचे मिर्जापुर की जनता के बीच। मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी का दरबार, जहां मां ने बिना भेदभाव किए हर किसी को सत्ता के गलियारों तक पहुंचाया। बात दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हो या दस्यु सरगना ददुआ के भाई बाल कुमार की हो या मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह को भी यहीं से सियासी आशीर्वाद मिला और वो सत्ता के शिखर तक पहुंचे। चुनावी शंखनाद हो चुका है। ऐसे में इस वक्त मिर्जापुर की मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री और भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल यहां से सांसद हैं। ऐसे में क्या मिर्जापुर की जनता उनको दोबारा अपनी नुमाइंदगी करने का मौका देगी या नहीं देगी? इन तमाम सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम आपको विंध्य के पर्वत के पथरीले रास्तों पर भी ले जाएंगे और मिर्जापुर शहर की तंग गलियों से भी इन सवालों का जवाब जानेंगे। तो आइए चलते हैं चुनावी शंखनाद के बीच न्यूज़ 18 के इस विशेष समाचारी अभियान के तहत मिर्जापुर के सफर पर। हम आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक महिला समोसे बनाती दिखाई दी। हमने पाया कि यहाँ की महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होना जानती हैं। हमने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या अनुप्रिया पटेल ने क्षेत्र में विकास किया। क्या था उनका जवाब, आप भी सुनिए। हर जगह रोड है, ये आवास के लिए और क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज है, हर जगह ऐसी सब सारी सुविधाएं दे रही हैं और सुख दुख में पहुंच रहे। चौराहे पे हर चौराहे नुक्कड़ पे बैठने के लिए सारी व्यवस्था दी है। अच्छा। अपने स्तर से पूरी। अनुप्रिया पटेल के साथ नहीं है। अनुप्रिया जो भी काम की अच्छा की हैं और जो भी कर रही है वो भी अच्छा कर रही है। वो जिला में हुए हैं, उनके 5 साल के कार्यकाल में उतना तेज गति से काम नहीं हुआ जो अनुप्रिया पटेल के जो है कार्यकाल में तेज गति से काम हो रहा है। इनका एक जो है अच्छाई ये है ज़्यादा कि किसी भी गरीब वर्ग हो या अमीर वर्ग हो या कोई भी हो, कोई अगर दैविक आपदा हुआ या सरकारी कोई योजना हुआ या कोई दिक्कत हुआ, आग लग गया, सूचना पाते तुरंत दौड़ के आती हैं। जो सरकारी सहायता होता है, मदद होता है, हर संभव प्रयास करती है। हाँ। तो सबसे पहला सवाल अनुप्रिया जी आपसे यही जानना चाहते हैं, क्यों आपको दोबारा नुमाइंदगी का मौका मिले? क्योंकि हमेशा ही मिर्जापुर के साथ हुआ है कि लोग आए हैं और चले गए हैं। यहाँ की सियासी जमीन हमेशा उपजाऊ नहीं हो पाई। देखिए, मैं आपको 2014 में ले जाना चाहूंगी। जब मैं चुनाव लड़ने के लिए मिर्जापुर में आई थी तो सबसे बड़ा सवाल जो मेरे सामने जनता के बीच से आता था वो यही होता था कि आप बाहरी हैं, मिर्जापुर की नहीं हैं और हम वोट क्यों करें और आप छोड़कर चली जाएंगी चुनाव जीतने के बाद। और उस वक्त मैं समझती हूँ कि बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जनता के मतदाता के स्थान पर मैं होती तो मेरे मन में भी यही सवाल आता। लेकिन मैं सबसे यही कहती थी कि वैसे तो मैं कानपुर की हूँ, तो बनारस भी कोई मेरा घर नहीं है, लेकिन मैं वहां से भी चुनाव लड़ी हूँ और रोहनिया के लोगों से आप मेरा फीडबैक ले सकते हैं। मैं हमेशा वहां के जनमानस के बीच में रहती हूँ और मुझे कोई शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स नहीं करनी है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार चुनाव जीतकर काम खत्म। मुझे लंबी राजनीति करनी है, अपनी पार्टी को, संगठन को चलाना है, तो जनता से भागने का सवाल ही नहीं आता। मुझे जहां रहना है जनता के बीच में ही रहना है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि आप एक बार आजमाइए। और मुझे बहुत खुशी है कि मिर्जापुर की जनता ने मुझे बहुत सारा स्नेह दिया, बहुत सारा वोट दिया और 2.25 लाख के मार्जिन से मैं चुनाव जीती। और उसके बाद मैंने यही कोशिश की कि मैं आम जनमानस के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताऊं और सांसद के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में मैं गांव-गांव जाती हूं, आम जनमानस के बीच जाती हूं, जन चौपाल लगाती हूं, उनकी समस्याएं सुनती हूं। यहाँ मेरा कार्यालय है, 24 घंटे कार्यरत है। यहाँ भी लोग पूरे मिर्जापुर से चलकर आते हैं
तो ये 2 वे ट्रैफिक है, मैं भी जाती हूँ, लोग भी आते हैं, कनेक्ट जो है वो लगातार बना रहता है। हालांकि कुछ लोग सांसद के कार्यों से असंतुष्ट भी नजर आए। नहीं, कोई सांसद निधि से कोई काम नहीं हुआ गांव में, कोई काम नहीं हुआ। नहीं, अनुप्रिया पटेल की बात कर रहे हैं ना, उन्होंने कोई काम यहाँ दर्शन ही नहीं दिया। वो जो काम उनका जो भी काम है सब गंगा उस पार ही कर रही है अपने क्षेत्र में। अनुप्रिया पटेल खुद स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। ऐसे में मिर्जापुर में उन्होंने इस विभाग में क्या काम कराया है ये जानना भी जरूरी था। तो हम सीधा पहुँचे शय्यायुक्त मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विंग मिर्जापुर, जिसे क्षेत्र में विकास का एक मजबूत स्तंभ माना जा रहा है। क्या क्या इस पूरे बिल्डिंग में और किस नए अस्पताल में कौन कौन से ऐसे रोगों का इलाज हो पा रहा है जो पहले मुमकिन नहीं था, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मिर्जापुर के सीएमओ हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या इस जो नया अस्पताल बना है, किन किन रोगों की यहाँ पर अब इलाज मुमकिन है? ये 100 बेड का जो MCH विंग बना है, इसमें गर्भवती माताओं का और जो भी स्त्री रोग से संबंधित गंभीर बीमारियां होती हैं, चाहे वो गर्भाशय का कैंसर हो, चाहे सर्विस का कैंसर हो, इनका इलाज और इसके साथ ही न्यूनेटल केयर और बच्चों का इलाज, उनका टीकाकरण। और इसकी सबसे विशेष बात यह है कि इसमें अत्याधुनिक OT है, इस पे अल्ट्रासाउंड मशीन, पोर्टेबल एक्सरे मशीन की जो मरीज अगर गंभीर रूप से बीमार है और बेड से चल के अल्ट्रासाउंड रूम तक या एक्सरे रूम तक नहीं आ सकता, उसका बेड पर ही अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। मॉड्यूलर OT है और एक साथ 4-4 ऑपरेशन करने के लिए 4 ऑपरेशन टेबल इसमें लगी हुई है। सीएमओ की बात में कितनी सच्चाई थी, इसका सीधा जवाब हमने उस जनता से जाना जो इन सुविधाओं का लाभ उठा रही है। बढ़ोतरी हुई है, जो कि जो सुविधा मिल रहा है वो मिलेगा भी और मिल भी रहा है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो क्या क्या आपको बदला लगा 5 साल में, जो आपने बदला हुआ महसूस किया? 5 साल में बहुत सी सुविधाएं मिली, जैसे क्या कहते हो, हमको स्वास्थ्य के लिए एम्बुलेंस भी मिला भी है। आज बदली हुई है, 3 बार जो साफ सफाई हो रही है, डॉक्टर अच्छे ढंग से देख रहे हैं। इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी। जिसके पहले व्यवस्था नहीं। क्या नाम है? इस बीच हमें कुछ ऐसी भी महिलाएं मिली जिन्हें अपने सांसद का नाम भी नहीं पता था। हमने जब उनसे सवाल किया कि आपकी सांसद कौन है, तो वो जवाब नहीं दे सकी और मोदी जी का नाम लेने लगी। चाची, अब 5 साल में तो सांसद कौन है? अरे हम कौन बताए, मोदी है, मोदी। सांसद कौन है? सांसद अनुप्रिया पटेल है। आगे बढ़े तो डायलिसिस यूनिट भी हमें दिखी, जिसे यहाँ के लोग एक बड़ी सौगात मानते हैं। यही हो गया, जुलाई से हम करवा रहे हैं। बनारस में पॉपुलर में करवा रहे थे सर, अब तो यहाँ मिर्जापुर में सुविधा मिल गया हम लोग को फ्री में, तो यहाँ पर हम जी। अच्छा, कोई दिक्कत होती है यहाँ पर? नहीं सर, कोई ऐसी तो दिक्कत नहीं है हम लोग को आया अभी। पहले हम बनारस कराते थे गैलेक्सी में 6 महीने से, यहाँ 2 महीने से करा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पर कितना खर्च आता था जब आप बनारस? खर्च आ जाता था 50-60 हजार रुपया। जब तबीयत खराब हो जाए तो और ज्यादा आ जाता था। जब सांस फूलने लगे, दिक्कत आ जाए तो और ज्यादा खर्च हो जाता था। यहाँ पर जब से करा रहे हैं, एक बार तबीयत बस बिगड़ा हुआ है। अब डायलिसिस होने में यहाँ कोई दिक्कत आती है? डायलिसिस होने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, नहीं। तो ये डायलिसिस की यूनिट मिर्जापुर में एक अहम काम हुआ है, जिसको जनता भी स्वीकार कर रही है। और इस डायलिसिस यूनिट हो जाने से उन लोगों को जिनको अपने पेशेंट को मिर्जापुर से बनारस और इलाहाबाद तक ले जाना पड़ता था, उनका न केवल दूरी बची, बल्कि हर महीने 30 से 40 हजार रुपए जो डायलिसिस में खर्च होते थे, वो भी बच गए हैं। अनुप्रिया पटेल भले ही विकास के दावे कर रही हो, लेकिन विपक्ष उनके विकास कार्यों को किस चश्मे से देखता है, ये जानना भी जरूरी था। जैसे रोड बहुत अच्छी हो, मिर्जापुर में जो पुल की हालत है, एक सिंगल पुल है और वो भी जर्जर हालत में है। वहाँ पे पूरी तरीके से आवागमन बाधित रहता है, बड़ी ट्रकें नहीं चलाने का परमिशन है, इसलिए कि उसकी हालत खराब है। तो पुल नहीं बनी, अगर पुल नहीं बना तो फिर रोड का क्या मतलब है? और रोड भी उन्होंने नहीं बनाया। और जहाँ तक अस्पताल का सवाल है, आज ये मंडली हॉस्पिटल है और उसकी आप जाके व्यवस्था देखिए। अगर यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो जिला हॉस्पिटल के अंदर इंतजाम होना चाहिए, वो मंडली हॉस्पिटल में नहीं है।
अगर कभी किसी को प्रॉब्लम होती है, सर वगैरह में अगर चोट लग जाए तो कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, उसको इलाहाबाद या बनारस जाना पड़ता है। जहां तक रेलवे स्टेशन की बात कही आपने, स्टेशन को प्लेटफॉर्म बना दिया, चमका दिया, अगर आपने वहां अच्छी ट्रेनों का ठहराव नहीं किया तो उससे फायदा क्या है? तो ये सारी बातें तो मुझे लगती है हवाई हैं और उनको और ज्यादा उस पर काम करना चाहिए था, और तब जाकर के कहीं आप वो कह पाती कि हमने कोई कंप्लीट मुकम्मल काम किया। विपक्ष के गठबंधन की रणनीति के बीच सांसद अनुप्रिया पटेल क्या वापस एक बार फिर मिर्जापुर से दोबारा सांसद बनेंगी? ये जानने के लिए हम समाजवादी के मिर्जापुर में बड़े चेहरे और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके कैलाश चौरसिया के पास हैं। उनसे जानते हैं कि क्या वो रिपीट करेंगी, क्या जनता उनको दोबारा मौका देगी, या विपक्ष इसको लेकर क्या रणनीति बनाएगा? क्या लगता है मंत्री, दोबारा मौका मिलेगा? अच्छे दिन के इंतजार में जनता बैठी है और लगभग 5 वर्ष व्यतीत होने वाले हैं। और क्या अच्छा दिन आया, किसके अच्छे दिन आए? निश्चित रूप से जनता आने वाले समय में, आसन्न लोकसभा के चुनाव में निश्चित रूप से अपना परिणाम देगी। और मेरा जो अपना मानना है कि ये किसी भी कीमत पर वर्तमान सांसद श्रीमती अनुप्रिया पटेल, इनकी वापसी नहीं हो रही है। विपक्ष ने भी अपना काम बखूबी किया, मौजूदा सांसद के काम पर जमकर सवाल उठाए। इन सबके बीच ये जानना बेहद जरूरी था कि क्या आगे भी मिर्जापुर की जनता उन्हें अपना सांसद चुनना चाहेगी। इस सवाल के साथ हम आगे बढ़े तो हमने पान की गुमटी पर पान का आनंद ले रहे कुछ लोगों से सवाल किया कि क्या आप अनुप्रिया पटेल को दोबारा चुनेंगे? तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अनुप्रिया पटेल क्या दोबारा यहाँ से सांसद बन सकती है? बन सकती हैं सर जी। क्यों बन सकती है? क्योंकि अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया? अरे लोगों को जगह जगह पे रुकने का साधन और आवास, लोगों को कोई अगर ऑब्सेशन आ रहा है उसको बताने के लिए लागी काफी लोगों को सूचना दे रही हैं। और जगह अगर कोई काम गलत हो रहा है, अगर सूचना पर है तो वहाँ दौड़ के भी जा रही हैं। क्या दोबारा सांसद बन सकती हैं अनुप्रिया पटेल? जी बनेंगी। जी। क्या क्यों बनना चाहिए उनको दोबारा? क्योंकि जो काम करता है उसी का नाम होता है। उन्होंने काम किया है। जी बहुत किया है। अमरावती चौराहे का जो लबुलवाब है, मत है, वो ये है कि अनुप्रिया पटेल दोबारा सांसद बन सकती हैं। क्षेत्र में उनकी सक्रियता है, काम करा रहे हैं और काम विकास कार्य दिख रहे हैं। कुल मिलाकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल की बेटी और बीजेपी की सबसे युवा सांसद अनुप्रिया पटेल को लेकर लोगों की राय मिली जुली है। कुछ लोगों का कहना था कि अनुप्रिया ने कोई काम नहीं किया, तो कुछ लोग उनके काम से काफी प्रभावित नजर आए। साथ ही उनका कहना था कि बाहरी होने के बावजूद भी अनुप्रिया ने जिस तरह से मिर्जापुर में समय बिताया वो काबिले तारीफ।